संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। पांव पसारो तू पड़ो, उदय भयो है भोर। जागी देखी चल दिए तेरे साथी। और कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं जनमानस को। पांव पसारो तू पड़ो, हे मनुष्य तू पैर पसार के सो रहा है, अज्ञान निंद्रा में सो रहा है। उदय भयो है भोर, सुबह हो गई है। जग जा, उठ के चल। गलियों में निकलेगा तुझे सूचना मिलेगी कि तेरा कोई साथी रात को चल बसा। और आगे निकलेगा और फिर पता लगेगा कि फला व्यक्ति भी गया। जागी देखी चल दिए तेरे साथी। और बहुत बहुत जान पहचान रही गांव में, शहर में। जब आदमी सो जाता है सायंकाल रात को, कहते भी हरियाणा में कहावत है, सोया आदमी मरे बराबर हो जाता है। कोई हलचल नहीं करता, वो शांत मुद्रा में लेटा होता है। बहुत बार दुश्मनी है मनुष्यों की, आपस में बना लेते दुश्मनी ये लोग।
सोए हुए पे भी वार कर जाते हैं बहुत बार लोग। जागी देखी चल दिए तेरे साथी, और जब गलियों में निकला गांव में पता लगा फला गया, उससे उम्र में 2 साल छोटा भी था, साथी भी रहा। क्या है ये मृत्यु लोक है। मौत यहां का राजा है। मौत आ रही है, भिन्न भिन्न घरों में जाके शरीरधारी मनुष्यों को निकाल लेती है मौत। यमदूत आते हैं, इसको बोलने नहीं देते, बाहर से जबान बंद कर देते हैं, आंखें बंद कर देते हैं, कान बंद कर देते हैं, अंदर से कहते हैं चलो भाई। अब तुम थोड़ी कल्पना करके देखो कि जो बोल रहा था, सुन रहा था, हाथों से काम भी कर रहा था हमारे सामने, अचानक दिल का दौरा पड़ता है। तब 2 क्रियाएं हैं उसकी, सीज हो जाना, एकदम बंद हो जाना, जैसे घड़ी बंद हो जाती, एक झटके मार के चलना, उसमें अभी टाइम मिलेगा, डॉक्टर के पास जा सकता है, मरीज को लेके जाते हैं भागे भागे, टीके लगाता है, ऑक्सीजन लगाता है, अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। ये सारी कार्रवाई हमें भयभीत करने वाली है। हम उसके परिवार के हैं, उसके नजदीकी हैं। बार बार डॉक्टर से पूछते हैं, जी बच जाएगा ना, जी बच जाएगा ना। अब देखना जरा, आंखें बंद हैं, जुबान बंद है, कान बंद हैं, श्वास चल रहा है, नाड़ी भी ठीक चल रही है, कौन निकलेगा फिर? आंखें देखती होती तो अब भी आंखें हैं, जबानें भी है। एक नमूना है ये, वो बेहोशी की स्थिति में चला गया, ऐसे कह लो, बेहोश हो गया वो, उसको होश नहीं है, लेकिन जिंदा है। जिंदा किस कारण है? मोटी भाषा में आती है, प्राण चल रहे हैं, प्राण अंदर से चल रहे हैं, अंदर कोई प्राण को खींच रहा है और छोड़ रहा है। खींचने वाला दिखता नहीं, समाज को छोड़ने वाला दिखता नहीं है। फिर सार तो वही है, जो दिख नहीं रहा बाहरी आंखों से, वही है। आत्मा जब मनुष्य तन में आती है, सुरत, 2 भागों पे 2 जगह कार्य करती है ये, सुरति और नृति। सुरति कहते हैं ध्यान को। अरे हां रे तुलसी, ध्यान सुरति को कहें। तुलसी साहिब हाथ रस में आए, संत मत के बहुत ऊंचे संत हैं, उनकी श्रीवाणी में आ गया है, अरे हां रे तुलसी, ध्यान सुरति को कहें। सुरति सुनने काम करती है। हम बैठते हैं सत्संग में, आंखें सामने हैं वक्ता की तरफ, शरीर बैठा है, थोड़ी देर के लिए ध्यान चला गया घर पे, कहीं भी चला गया, सुन नहीं पाए वो क्या बोल गया। सुरती ही तो फिर सार वस्तु थी, जिसके कहीं चले जाने पे सुन नहीं पाए।
नृत्य तो है, नृत्य तो बैठी अंदर। इसका अर्थ क्या है कि सुरती सुनने का काम करती है और देखने का भी करती है। सुनना है, सुन लो, ये तो सुनने का कार्य हो गया। ध्यान घर गया, वक्ता की तरफ बैठे हैं हम, सुन नहीं पाए क्या बोला। अब हम गली गली जा रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं किसी आदमी का। आंखें तो हैं, कोई आदमी साथ से निकल गया, अब तो आंखें हैं, अब कान की जरूरत नहीं, यहां पर यहां आंख की जरूरत है। ध्यान आंखों में कहीं और जा रहा है, चिंतन किसी और का हो गया। जब चिंतन किसी और का होते होते हम जा रहे हैं, साइड से आदमी निकल गया, गली मुड़े, कोई जानकार मिलता, भाई साहब फला आदमी को देखा, कहता आदमी तो 5-6 गए भाई मेरे पास से, ध्यान नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? देखने का भी करती है तो कार्य। साइड से आदमी निकल गया। कई बार कुत्ता या बिल्ली, हम गेट से बाहर निकलते हैं घर से, कोई न कोई निकल गया, बिल्ली भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है छोटा। ये तो कहेंगे कोई था तो भाई जानवर, ये ध्यान नहीं है कुत्ता था बिल्ली थी, मेरा ध्यान तो कहीं और था। ध्यान कहीं और था तो देख भी नहीं पाया। सुरती और नृत्य, अगर बाहरी तौर पे देखें, सुरती बहुत विचित्र विलक्षण चीज है। हम दुनिया के सभी कामों को करने के लिए सुरती का प्रयोग करते हैं, सुरती का इस्तेमाल करते हैं। हम दुनिया के सभी कार्यों को करने के लिए सुरती चाहिए। बोलना है, सुनना है, चलना है, देखना है, या अन्य कोई कार्य करना है, सभी में सुरती नितांत आवश्यक है। यह सुरती ध्यान है। जब ड्राइवर के द्वारा दुर्घटना घट जाती है, हम पास बैठे होते हैं, हम कहते हैं ड्राइवर को, तेरा ध्यान कहां था भाई? ये दुर्घटना कैसे हुई, तेरा ध्यान कहां था? जी ध्यान कहीं चला गया था। लिखा है सड़कों पे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बोलो क्या है सावधानी? ये ध्यान है। इसी ध्यान यानी सुरती की दूसरी शक्ति है नृत्य। नृत्य शरीर में फंसी हुई है, प्राणों में नृत्य है। नृत्य ही शरीर को चलाने वाली शक्ति है। इसी नृत्य को जीव कहा गया है। ये नासिका के अग्रभाग पे जहां श्वास खींचते हैं हम, वही स्थान है, मुख्य केंद्र वही है नृत्य का। लेकिन पूरे शरीर में वायु में मिलके पूरे तन में काम कर रही है नृत्य। नृत्य का वास आंखों के पीछे है। ये जो श्वास ले रहे हैं, ये भी अपने आप नहीं चल रही है। लगेगा हमें
कोई ले रहा है श्वास को और कोई छोड़ रहा है। जिसको श्वास की तकलीफ है, जिसको श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, उसको देखो तुम। ऐसे श्वास लंबे लंबे खींचता है वो। जो हम सामान्य तौर पे श्वास ले रहे हैं ना, फेफड़े पे कोई असर ही नहीं मारा, तो सिर्फ यहां से उठा यहीं पे ऐसा लगता है, नाभि तक जाता है सीधा श्वास। मोटा श्वास तो नाभि तक है। इस क्रिया को करने वाली नृत्य है। प्राण की शक्ति से पूरा शरीर चेतन है और प्राण में नृत्य है। इन दोनों को, सुरति और नृत्य को, मन और माया एक जगह मिलने नहीं देते, अलग अलग कर रखा है। सुरति यानी ध्यान को पकड़ रखा है मन ने, और नृत्य को पकड़ रखा है इस काया ने यानी माया ने पकड़ रखा है। जब दोनों सुरती नृत्य एक बिंदु पे मिल जाएंगी, साहिब की श्रीवाणी माया हुआ है, तब देखो गुलजारा है। सुरती नृत्य मन पवन को पलटकर गंग यमुन के घाट आने, कहीं कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम भाने। इसी वाणी में सारा सार छुपा हुआ है, सारा संत मत छुपा हुआ है। साहिब ने सरगुण भक्ति का बखान भी कर रखा है, निर्गुण का भी कर रखा है, सत्य भक्ति का भी कर रखा है। जिसके पास जितना बर्तन है उतना ही सामान डाल लेता अपने बर्तन में। अंतःकरण का छोटा सा बर्तन है, 100 ग्राम आ जाएगा, किसी में 200 ग्राम। बर्तन बड़ा है, किसी में आधी किलो, किसी में किलो, कोई पूरा मटका उठा रहा है, 20 किलो पक्का भर लिया, यानी सारा सत्संग सुन के उतार लिया अंदर। पूछना उठने के बाद आपस में सभी, जी क्या कहा था जी, मुझे तो ध्यान नहीं जी, क्या कहा था, सत्संग की बात करी थी जी, 2-4 वाणी संतों के नाम तो लिए थे जी, भाई साहब आप बताइयो जी। सुरती नृत्य 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 सुरती सुरती कर रहे थे, मेरे समझ से बाहर है जी। ना तो कहीं पढ़ी जी हमने या सुरती नृत्य, ना जी हमने कहीं सुनी, ना कोई गुरु सुनंदा। कथाएं आती हैं, कीर्तन आते हैं, गाने आते हैं, बजाने आते हैं जी। भाई साहब आप बताइयो, के बताना हुआ अगर सत्संग सबके बराबर हुआ अगर, और के संतों की वाणी बोल दी। यही टेस्ट ले लो, परीक्षा ले लो, यहां बैठे होंगी। अब आएगा वो पूरे मटके वाला जिसने 20 किलो पर रखा है। हाँ जी बोलो। सुरमवाणी आई चेतावनी की, पांव पसारो तू पड़ो, कर दी शुरुआत। फिर सुरती नृत्य का पूरा खुलासा किया गया है, साहिब की श्रीवाणी आई है, सारा रिप्रोड्यूस कर देगा वो, ज्यों का त्यों बता देगा वो। ये बर्तन है, जिसके पास जितना है उतना ही ग्रहण करता है। सुरती नृत्य मन पवन को पलटकर, कहां पलटोगे सोचो। सुरती नृत्य को कहां मिलाओगे? नृत्य कहीं बैठी है, सुरती कहीं बैठी है, कहां जोड़ोगे? कोई तो स्थान हो जोड़ने का, उंगली में जोड़ना है, माला में जोड़ना है, कथा में जोड़ना है क्या?
या किसी धुन में जोड़ना है क्या? धुन में तो नृत्य नहीं जाती, वहां तो सुरती है। कहां लेके जाओगे नृत्य को? सुरती नृत्य मन पवन को पलटकर गंग यमुन के घाट आने। कहीं कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम भाने। उसका मिटेगा मौत का भय जो इस क्रिया को करेगा। साहिब ने जो कहा है, संतों की वाणी बहुत अटपटी होती है, भेदों से भरी होती है। शब्द में क्या है? प्रकाश है और आवाज है। जो आवाज को काट दे, प्रकाश को काट दे, खुद कट गया वो। क्या देगा? हमारे तन में क्या है खोज ले। प्रकाश है और आवाज है। आंखों में प्रकाश है, कान और जबान ये घूम के मिलते हैं। ये आवाज प्रगट हो रही है मुखड़े से, त्रिवेणी घाट से शब्द बोलता है, कान में घुसता है, ये आवाज है। मुर्दे में दोनों चीजें नहीं है, न प्रकाश है न आवाज है। मुर्दा है वो, पड़ा है वो। तो संतों की श्रीवाणियों के आधार पे पूर्ण ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल होता है, उत्तर की पड़ताल मिलवाई जाती है। संतों की वाणी पे कांटा मार नहीं सकते अगर संत मत में हो तो। पुष्टि करो, नहीं आती तो फिर गलत इंटरप्रेट क्यों करते हो भाई? खूब कहा साहिब ने अपने समय पर, गली गली गए, गांव गांव गए, पैदल भी चले साहिब, खूब प्रचार किया है, सत्य का प्रचार किया है, अज्ञान का, पाखंड का दिखाया है लोगों को। इनमें कोई प्राप्ति नहीं भाई।